नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और बात करेंगे राज तिलक पर टकराव, क्योंकि मेवाड़ के पूर्व राज परिवार का विवाद अब सड़क पर आ चुका है और देर रात ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि सिटी पैलेस के गेट के बाहर पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने पथराव करने वालों को वहां से खदेड़ा और सिटी पैलेस में प्रवेश को लेकर मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के बीच उपजा ये विवाद अब सड़क पर आ गया। देर रात की तस्वीरें भी सामने आई। विवाद इतना बढ़ चुका था कि यहां सिटी पैलेस गेट के बाहर पथराव भी शुरू हो चुका है और हालात बिगड़ता देख पुलिस ने पथराव करने वालों को वहां से खदेड़ा। देर रात की ये बात है जहां विश्वराज सिंह मेवाड़ लाल घाट से उठकर समोर बाग की तरफ रवाना हो गए और समर्थकों को भी घर जाने के लिए कहा। उधर कलेक्टर ने सहमति न बनने पर देर रात सिटी पैलेस के विवादित हिस्से को कुर्क कर उस पर रिसीवर नियुक्त कर दिया। दरअसल पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर सोमवार को चित्तौड़गढ़ में पगड़ी दस्तूर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ उदयपुर पहुंचे थे, जहां पर तैनात पुलिस प्रशासन ने उनके काफिले को समोर बाग पर मोड़ दिया। तो वहीं उनके प्रतिनिधि मंडल की ओर से बातचीत होने पर पुलिस ने 3 वाहनों को बैरिकेड के अंदर प्रवेश दिया और इस दौरान उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। आखिर बाद में सभी समर्थक बैरिकेड्स तोड़कर अंदर पहुंच गए। तो ये विवाद इतना ज्यादा बड़ा और पहली बार ये देखा जा रहा है कि महाराणा प्रताप के वंशज सड़क पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरी देखा जा रहा है कि धूनी के दर्शन किए बिना ही विश्वराज सिंह को वापस लौटना पड़ा और जब विश्वराज सिंह को वापस लौटना पड़ा ये विवाद वहीं से ही बढ़ जाता है। आपको ये बताते चले कि नाथद्वारा से विधायक है विश्वराज सिंह मौजूदा समय में और परंपरा के अनुसार उनका राज तिलक हुआ। राज तिलक के बाद की परंपरा है कि वो धूनी के दर्शन के लिए सिटी पैलेस जा रहे थे, लेकिन उन्हें धूनी के दर्शन के बिना ही वापस लौटने को कहा गया, क्योंकि जैसा कि जो जानकारी है जो सिटी पैलेस में उनके ही चाचा हैं और चाचा की ओर से अनुमति नहीं मिलने पर विश्वराज सिंह को वहां से वापस लौटना पड़ा। और इसके बाद विवाद इतना बड़ा जिसकी तस्वीरें आप देख भी पा रहे हैं कि सिटी पैलेस के गेट के बाहर अचानक से पथराव होने लगा और वहां से पथराव करने वालों को प्रशासन ने किसी तरह से खदेड़ा। लेकिन मेवाड़ के पूर्व राज परिवार का ये विवाद देखिए इतना ज्यादा बढ़ चुका है। तो राज परिवार में विवाद क्यों गहराया है ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि सड़क पर जिस तरीके से विवाद आया है ये क्यों हुआ है इसे समझ लीजिए ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए राज परिवार में विवाद क्यों गहराया। मेवाड़ में राज परिवार के महाराणा महेंद्र सिंह के निधन के बाद ये विवाद गहराया है। तो उदयपुर के आसपास की रियासतों में बड़े बेटे विश्वराज सिंह को उत्तराधिकारी चुना गया। उसके बाद यह विवाद इसलिए बढ़ता है क्योंकि महेंद्र सिंह के दोनों बेटों अरविंद सिंह और विश्वराज सिंह में टकराव की स्थिति थी और ये टकराव की स्थिति बढ़ते बढ़ते देखिए जब उदयपुर के पास वो पहुंचते हैं उनकी राज तिलक होता है। राजगद्दी को लेकर दोनों भाइयों में टकराव था और ये टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया। उदयपुर के पास की रियासतों में विश्वराज सिंह का प्रभाव भी है और राज परिवार ने विश्वराज सिंह के राज तिलक पर आपत्ति जताई थी। राजसमंद से बीजेपी विधायक है विश्वराज सिंह। मेवाड़ राज परिवार की एकता पर प्रश्न चिन्ह लगा। विश्वराज को आखिर क्यों ये गद्दी दी जा रही है इसका सवाल उठाया गया। तो दूसरी तरफ जब तमाम परंपरा के बाद रस्मों के बाद एक आखिर रस्म थी धूनी के दर्शन की, सिटी पैलेस में वो जा रहे थे, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, बिना दर्शन करने ही उन्हें वापस उल्टे पांव लौटना पड़ा। तो ये विवाद सड़कों पर आ पहुंचा। ये शाही घराने का जो विवाद है ये अब सड़क पर आ गया और सड़क पर सिटी पैलेस गेट के बाहर इसी वजह से पथराव उत्पन्न हो गया। मेवाड़ राज परिवार में किस तरह से पथराव हुआ और लोगों को वहां से खदेड़ना पड़ा ये आप देख ही रहे हैं और इस तरह से राज परिवार की लड़ाई जो है वो सड़कों पर आ गई और पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। यह है मेवाड़ के राज परिवार की पूरी लड़ाई। देर रात इतना ज्यादा विवाद पड़ा कि यहाँ पर पथराव भी होने शुरू हो गए। विश्वराज के जो समर्थक थे वो हाथ में पत्थर लेकर दौड़ पड़े। तो सोमवार को इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया क्योंकि उदयपुर के सिटी पैलेस और परिवार के अन्य सदस्यों और समर्थकों के बीच
पत्थरबाजी शुरू हो गई और ये पूरा विवाद उदयपुर राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे और नाथद्वारा से बीजेपी विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक और इससे जुड़ी रस्मों को लेकर था। हालांकि राजशाही खत्म होने के बाद भी ये रस्म प्रतीकात्मक तौर पर निभाई जाती है। दीपक चावला हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, राजघराने का ये विवाद, ये शाही लड़ाई, ये देखिए सड़कों पर आ पहुंची है। किस तरह से खदेड़ा गया समर्थकों को वो भी हमने देखा, लेकिन अभी फिलहाल की अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल विश्वराज सिंह जो है वो गद्दी पर बैठे चित्तौड़गढ़ के किले में उनका जो है राज तिलक हुआ और शाही अंदाज में हुआ। और उसके बाद नियम ये होता है कि वो जो उदयपुर जो सिटी पैलेस की जो धूनी है, मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, धूनी ली जाती है। लेकिन उदयपुर सिटी पैलेस जो है वो उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के पास में है और वो ट्रस्ट में है और ट्रस्टी जो है अरविंद सिंह मेवाड़ है। क्योंकि राजगद्दी पर बैठना है, राज तिलक होना है, तो धूनी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एकलिंग महादेव का जो मंदिर है वहां भी जाना जरूरी है। तो ऐसे में जब वो सिटी पैलेस पे गए चित्तौड़गढ़ से उदयपुर, तो पहले से वहां पर जो है एक आदेश जारी कर दिया गया था ट्रस्ट की तरफ से कि आज यहाँ पर किसी बाहरी व्यक्ति की जो है एंट्री नहीं होगी। उसके बावजूद विश्वराज सिंह अपने समर्थकों के साथ अपनी जो टीम के साथ वहां पर गए दर्शन करने के लिए। जब उनको जाने नहीं दिया, पहले तो ये कहा कि आप 5 से 6 व्यक्ति जो है वो जा सकते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा लमाजमा जो है वो साथ में लेकर जाना चाहते थे। उसके बाद ये इतनी ज्यादा हॉटटॉक हो गई तो पथराव हो गया। विश्वराज सिंह कुछ नाथद्वारा से बीजेपी के विधायक आते हैं और सरकार भी राजस्थान में बीजेपी के, ऐसे में अगर अपनी राजगद्दी राज तिलक को साइड में रखे, अगर वो भाजपा विधायक के तौर पर देखे, तो उनको और उनके समर्थकों को ये बात शोभा नहीं देती। खुद विधायक होकर, खुद माननीय होकर जो है लॉन्ड्री की स्थिति का मजाक उड़ाए। और उसके बाद जमकर वहां पर पथराव हुआ, कई लोग घायल भी हुए हैं और पुलिस ने जो है वहां पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। अभी चूंकि ये मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, विवादित प्रॉपर्टी है, दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। तो अब जो है इसको सरकार जो है वो अपने पक्ष में ले लिया है। अब इसको सरकार, जब तक कोर्ट से फैसला नहीं होगा तब तक राज्य सरकार इस सिटी पैलेस को चला सकती है। एक रिसीवर जो है वो भी यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है। अब आज जो है अब देखना ये होगा कि सिटी पैलेस खुला रहेगा, बंद रहेगा। लेकिन आज के बाद अब से इस सिटी पैलेस विवादित जो प्रॉपर्टी है उसको जो है सरकार ही चला, क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। और आज भी जो वार्ताओं का दौर है वो जारी रहने वाला है। अभी खबर ये है कि विश्वराज सिंह अपने समर्थकों के साथ जो है उदयपुर में जमे हुए हैं और अभी भी वो जो है अड़े हुए हैं कि मैं अंदर जाऊंगा, क्योंकि बिना धोनी के, बिना सिटी पैलेस के अंदर गए हुए उनका राज तिलक जो है वो अधूरा रह जाएगा। और इसके साथ ही अब तमाम जो समर्थक है उनके वो वहां पर कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, लेकिन पुलिस का बाहरी जब्ता मौके पर तैनात है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अभी भी वो अड़े हुए हैं कि पूरे लमाजमा के साथ जाए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो रिसीवर है, जो सरकार के जो नियुक्त किए गए हैं, वो उनको जाने देते हैं या नहीं जाने देते हैं। क्या पूरी टीम को, पूरे उनके लवाजमा को जाने देते हैं या फिर 4 से 5 व्यक्ति को एंट्री दी जाएगी। तो आज भी जो वार्ता सरकार के बीच में और विश्वराज सिंह के बीच में जो है वार्ताओं का दौर जो है आज भी चलने वाला है। जी, आज भी दौर चलने वाला है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं क्योंकि धूनी लिए बिना वो रस्म भी पूरी नहीं होगी राज तिलक की, तो ऐसे में अभी भी आप बता रहे हैं कि विश्वराज सिंह अभी भी अड़े हुए हैं। आगे क्या कुछ देखा जा रहा है? क्या मानने को तैयार नहीं हो रहे, या फिर उनके जो चाचा हैं क्या वो भी झुकने को तैयार नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इनका विवाद जो है वो संभवतः पूरा विवाद जो है प्रॉपर्टी का विवाद है और ये आज का नहीं, सालों का विवाद है। अब तक ये विवाद जो है वो अंदर खाने चल रहा था, लेकिन जब विश्वराज सिंह महाराणा के पद पर, गद्दी पर जब वो राज तिलक नहीं चाह रहे थे, तो उसके एक दिन पहले ही उन्होंने जो है वो इसको असंवैधानिक, गैर कानूनी बताया था। और उसके बाद कहा था कि सिटी पैलेस में और एकलिंग महादेव का जो मंदिर है वहां पर इनकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि अभी भी उनके जो दादा है अरविंद सिंह मेवाड़ को ये ट्रस्ट बना के गए थे और ट्रस्टी जो है वो अरविंद सिंह मेवाड़ इसके है। तो अरविंद सिंह मेवाड़ ने ही उस ट्रस्ट के द्वारा ये आदेश जारी किया गया था कि विश्वराज सिंह या किसी भी आउटसाइडर, विश्वराज सिंह का नाम मेंशन नहीं था, लेकिन ये कहा था कि किसी भी आउटसाइडर की आज एंट्री नहीं होने के बावजूद उसके विश्वराज सिंह जब चित्तौड़गढ़ में राज तिलक राजगद्दी पर बैठे, खून से उनका तिलक हुआ, उसके बाद वो जब उदयपुर गए तो उनको वहां पर एंट्री नहीं दी गई। बड़ी बात यह है कि पुलिस को पहले से पता था कि इस तरह से माहौल बिगड़ सकता है। पुलिस वहां मौके पर पहले से ही तैनात थी, बैरिकेड्स वहां पर जो है वो पहले से तैनात किए गए थे। बावजूद उसके जो है कहीं ना कहीं इस तरह से पथराव हुआ, उसके बाद कई लोगों को दीपक अभी की स्थिति कैसी बनी हुई है वहां पर? फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है?
बिल्कुल अभी मेरी बात हुई थी पुलिस के अधिकारियों से और हमारे जो स्थानीय संवाददाता है उनका कहना है कि अभी फिलहाल जो है वो शांति बनी हुई है। पुलिस जो है सिटी पैलेस के बाहर जो है वो तैनात है, शांति अभी है। लेकिन आने वाले अभी कुछ टाइम में जो है विश्वराज सिंह की वार्ता जो है प्रशासन से पुलिस से वापस से हो सकती है। उनकी वही एक मांग है कि वो अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रस्ट के नियम कायदे कानून उनको एंट्री नहीं दे रहे क्योंकि वो अरविंद सिंह मेवाड़ चलाते हैं। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूँ, जैसे कि खबर आ रही है कि अब इस सिटी पैलेस को जो है ऑन करेगा, उस सिटी पैलेस को चलाएंगे वो है अब सरकार चलाएगी, प्रशासन चलाएगी, क्योंकि जब कोई विवादित इस तरह का मामला होता है, वहां पर पथराव हो जाता है, तो अब उस सिटी पैलेस, उस दूनी जो मंदिर है उसको जो है अब प्रशासन जो है अपने कब्जे में ले सकती है। यानी कि अब अगले आदेश तक प्रशासन उसको जो है वो चला। तो ऐसे में प्रशासन अब डिसाइड करेगा कि क्या विश्वराज सिंह अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अगर विश्वराज सिंह को हम साइड में अगर एक बार के लिए रख देते तो वो मंदिर है, दूनी मंदिर है, तो वहां पर तो कोई भी जा सकता है, दर्शन कर सकता है। तो ऐसे में अब प्रशासन का किस और रुख रहेगा वो एक देखने वाला होगा। फिलहाल अभी विश्वराज सिंह अपने समर्थकों के साथ एक स्थान पर है। सर समाज की जो बैठक है, मीटिंग है, वो भी चल रही है। और मीटिंग के बाद क्या कुछ निर्णय होगा वो कुछ देर के बाद मीटिंग के सामने आ बाद क्या जाएगा। कुछ निर्णय होगा। लेकिन दीपक, सवाल ये भी कि अरविंद सिंह मेवाड़ जो कि विश्वराज सिंह के चाचा है, वो ये दावा भी कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर जो संपत्ति है राजघराने की वो उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आती है। ऐसे में आप ये भी जानकारी दे रहे हैं कि अब सिटी पैलेस फिलहाल जिसकी कुर्की के लिए नोटिस भी वहां पर चस्पा किया गया था, वो अब सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। तो ऐसे में अब ये विवाद कौन सा मोड़ ले सकता है? बिल्कुल मुझे लगता है कि अब सरकार और प्रशासन जब इसको चलाएगी तो सरकार प्रशासन अपने नियम और कायदे कानून से चलाएगी, तो उसमें विवाद जो है वो काफी हद तक जो है शांत हो सकता है। लेकिन विश्वराज सिंह जो जाएंगे या नहीं जाएंगे वो डिसाइड जो है सरकार के जो रिसीवर है, जो एक व्यक्ति है जो संभालेंगे पूरी जिम्मेदारी, उन पर डिसाइड करेगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इलिंग महादेव का मंदिर है और दूनी लेने जानी होती है, दूनी माता जी का मंदिर है, वहां पर मंदिर है, कोई भी जा सकता है। तो विश्वराज सिंह जी एक तरह से ये माने कि श्रद्धालु के तौर पर जाना चाह रहे हैं, वो वहां पर जाके कोई कब्जा नहीं करना चाह रहे। तो ये एंगल भी एक बार जो है प्रशासन देख सकती है कि क्या एंगल है, क्या वो थोड़ी देर के लिए जाके आएंगे। लेकिन कल भी उनको 5 व्यक्ति को, तो कल भी उनको जाने की इजाजत दी जाती थी कि 5 व्यक्ति आप जा सकते हैं, लेकिन वो तो पूरे लबादवा के साथ जाना चाहते थे और इसी वजह से उनकी और इसी वजह से ये विवाद बढ़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। आप इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाकर रखेगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं।